Assalamualaikum. First of all, I would like to thank you, PADCON, for inviting Hair Restoration Society of Pakistan on behalf of HRSP. I'm President-elect of HRSP. And I would like to congratulate Dr. Armila Javed for being elected as new General Secretary. And hopefully we will be working together in future as we are working with plastic surgery and other societies. Hair Restoration Society के प्लेटफॉर्म से हम बहुत ज़्यादा एजुकेशनल एक्टिविटी ऑन हेयर करते रहते हैं. आज की जो टॉक है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दूं जो वेरी सिंपल होनी चाहिए ऑन द एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को जब हम डायग्नोज करते हैं तो ओनली वन पॉइंट सिंगल डायग्नोसिस है, दैट इज़ रिग्रेशन ऑफ एनाजन फेज. एंड यूजुअली एनाजन फेज इज़ ऑफ 2 to 10 years. हम चाहते हैं कि वाई वी वांट टू सेंड a 21-year young boy to the big bald area in coming years. हमें जब भी सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है तो कीप इन माइंड विदाउट मेडिकल मैनेजमेंट हम सर्जिकल मैनेजमेंट को कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते. एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में एक चीज़ बहुत क्लियर करनी चाहिए आप लोगों को कि इसमें बॉल्डनेस शुरू होती है या हेयर फॉल शुरू होता है इन अर्ली 20s एंड गोज़ अप टू 80s. तो वी नीड टू मैनेज दैट ब्रॉडर एरिया बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्जरी तो हमें ये ज़हन में रखना है कि द रिसिपिएंट एरिया विल कीप इंक्रीजिंग, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी एंड डोनर एरिया विल कीप स्क्वीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. और अगर हम इसको आप लोग जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्लिनिकल लाइफ में देखते हैं तो आपको लगता होगा कि मोस्ट डेंजरस जोन इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज़ फ्रॉम 21 to 29. Most of the people they get bald in this area from 21 to 29. हमें सबसे पहले तो इसको मैनेज करना है कि हाउ टू मैनेज दिस एरिया. तो विदाउट डूइंग मेडिकल ट्रीटमेंट हम सर्जिकल ट्रीटमेंट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते बिकॉज हम आप लोगों को पता है अर्ली एजेस permanent donor area on back of the head is considered to be central most 6 centimeter on back of the head. हम जब भी इन अर्ली एजेस हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें ये ज़हन में रखना है कि परमानेंट डोनर एरिया बहुत थोड़ा है. अगर हमने इसको अर्ली एजेस में एग्जॉस्ट कर दिया तो व्हाट वुड बी हैपनिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट इन कमिंग एजेस लाइक 50 में, और तब जाके उसके साथ क्या होगा. तो हमें उस प्लानिंग को कर रहे होते हैं. जब पेशेंट इज़ कमिंग इन योर ऑफिस इन अर्ली एजेस 20-22 पे आ रहा है तो आपने उसकी प्लानिंग क्या करनी है कि 64 में उसके साथ क्या हो रहा होगा तो हम 74 में क्या होगा वो ज़हन में रखते हुए आज आपने 21 पे प्लानिंग करनी है. तो वाई नॉट उस पेशेंट को देखें जो टोटली बॉल्ड है एंड ही इज़ लाइक 74. उसका आप बैक पे देखेंगे तो वो स्क्वीज हो गया होगा और आपको सेंट्रल एरिया नज़र आएगा. तो व्हाट नीडेड इज़ कि आप इन अर्ली एजेस में गोइंग फॉर सर्जिकल प्लानिंग आपको बिल्कुल सेंटर में रहना है ताकि जो बाल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन दी रिसिपिएंट एरिया वो परमानेंट हैं कि नहीं, कल को गिर तो नहीं जाएंगे. तो सिलेक्टिंग अ प्रोसीजर इन सर्जिकल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट. मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देता हूं, जैसे बहुत सारी टेक है आपको मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं ऑन फिनेस्टाइड मिनॉक्सिडिल. विदाउट फिनेस्टाइड मिनॉक्सिडिल हम कोई सर्जिकल प्लानिंग किसी पेशेंट की नहीं कर सकते. उसका बेनिफिट ऑन द रिसिपिएंट एरिया हो ना हो आप उसका डोनर स्टेबलाइज ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज बाई गिविंग मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्टाइड आप उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि एनाजन फेज इज़ 2 to 10 year लॉन्ग. हम उसको 21 के ऊपर आने वाले को अगर फिनेस्टाइड एंड मिनॉक्सिडिल 2 year दे दें तो वो अगले 2 साल भी स्टेबलाइज हो जाएगा. बट लेस दैन 2 year उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसको स्टेबल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद डूइंग सर्जिकल प्लानिंग आप उसकी स्टेप ले लें, उसको
उसकी सर्जिकल प्लानिंग भी करें, बट मेडिकल प्लानिंग फिर साथ में रहनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ to take care of those patients from 21 to 40s. 40s में जाके हमें ये ज़रूर लगता है कि almost everything on back of the head is considered to be permanent. फिर आप ट्राइयाँ कर सकते हैं. You can go on FUE procedure. You can exhaust the donor areas after 40s because stabilize हो जाती है चीज़ें. These guys, these are my friends, और मैं आपको ये इसलिए एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि all of them are having one thing common, कि all of them they are having very good surgeons all over the world, और ये सारे के सारे पिछले 30 साल से फिनेस्टाइड ले रहे हैं टू स्टेबलाइज देयर हेयर ग्रोथ और सारी चीज़ें. सर्जिकल मैनेजमेंट को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो दो चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे. वन इज़ रिसिपिएंट एरिया. रिसिपिएंट एरिया में कितने बाल होते हैं ये इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है. हम जैसे डॉक्टर हुमायूं वाज सेइंग कि 80 to 90 फॉलिकुलर यूनिट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं. अगर आप हर कोई अपने हेड को ही कैलकुलेट कर ले तो आप कहेंगे यहाँ तो 30,000 ग्राफ्ट होते हैं. तो हाउ कैन वी compensate the loss of those 30,000 grafts? That's why I was asking you to maintain medical treatment along with the surgical treatment throughout the life of balding. And when we are talking about the donor area, it is like a central most 6 centimeter जो permanent zone है वो बहुत कम है. और कभी भी आप जब भी सर्जिकल प्लानिंग करेंगे इन इनिशियल डेज ऑफ बॉल्डनेस 30s के अंदर करेंगे तो यू नीड टू बी कन्फाइंड टू दैट परमानेंट जोन. आप अगर ऊपर उसके ऊपर नीचे से लेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्रंट से भी गिर जाएंगे. माई डूइंग ऑफ प्रोसीजर इज़ कि मैंने एक कट ऑफ लाइन लगाई हुई है कि मैं 30 से नीचे FUE नहीं करूँगा. एंड फॉर सर्टन रीजंस नहीं करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि उस परमानेंट जोन में रहें जो इज़ कंसिडर्ड टू बी परमानेंट एट द एज ऑफ 70 एज वेल. तो हमें ये यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल लर्निंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. आपको दोनों प्रोसीजर लर्न करने पड़ेंगे टू बिकम अ वेरी एफिशिएंट और गुड और प्रोफेशनल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन. आपको FUT भी आना चाहिए, FUE भी आना चाहिए. वो बात की बात है कि इक्वली गुड आना चाहिए. सर्जिकल ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर. हिस्ट्री टेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम हम इसमें से गुजरेंगे. यू कैन टेक फोटोज़ ऑफ दिस और उसको आप अपने लिए सेव कर सकते हैं. एनेस्थीसिया में इट इज़ वेरी सिंपल कि आप इसको बहुत सिंपल बना लें. जैसे मैंने इसमें बताया कि 2 एम्प्यूल ऑफ लाइडोकेन दे आर हैविंग 250 मिलीग्राम ईच, तो 500 मिलीग्राम उसके अंदर लाइडोकेन होता है. अगर 1/1000 की कंसनट्रेशन में एपिनेफ्रीन है, आप एक ही नॉर्मोसिलिन की बॉटल 100 ml में डाल दें तो वो आपका एक प्रॉपर सोल्यूशन बन जाता है. एंड और उसको आप थ्रू आउट द प्रोसीजर यूज कर सकते हैं द रिसिपिएंट एंड डोनर एरिया. 400 मिलीग्राम, आई एम सॉरी, 400 मिलीग्राम लाइडोकेन होता है, यानी कि इन अ कॉम्बिनेशन. अगर आप इसको एक नॉर्मल बॉडी वेट के भी ऊपर करेंगे 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट विद एपिनेफ्रीन देते हैं तो फिर भी बहुत लेस डोज है. तो उसमें कोई चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाते हैं अगर आप इसी के साथ यू कैन कोप विद रिसिपिएंट एंड डोनर एरिया. एंड इसके अंदर एक चीज़ और थी वो जो हम ऐड करते हैं ट्राईएमसिनोलोन फेशियल एडिमा रिड्यूस करने के लिए. इट कैन हेल्प टू एब्जॉर्ब द टुमेसेंस फ्लूइड रैपिडली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. लाइक यू कैन get it absorbed in only 72 hours if you add triamcinolone to the anesthesia solution. Smaller sessions करने चाहिए. If you people are doing FUE procedure तो मेरी आपको एडवाइस है कि जब भी FUE के डॉक्टर्स को वो पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है. बिकॉज
अगर आपने जैसे मैंने बताया कि आपने ऊपर नीचे से ले लिए और नॉन परमानेंट जोन से लिए तो आगे जाएंगे तो भी वो किसी लेवल पे आके गिर जाएंगे इन 40s या 50s। एंड अदर कॉन्सेप्ट जो आपका है ऑन द बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कि हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो ये बड़ा ट्रिकी है कि फिर जो DHT का इफ़ेक्ट है ऑन द बॉडी हेयर इट इज़ टोटली डिफरेंट एंड स्कैल्प के ऊपर उसका टोटली डिफरेंट है। और जब आप बॉडी हेयर जब बॉडी हेयर आप ट्रांसफ़र करते हैं टू दी स्कैल्प एरिया तो उसकी लॉन्जेविटी आपको देखनी पड़ेगी, वो बहुत कम होती है। तो स्मॉलर सेशन करना इफ़ेक्टिव कैसे है कि आप 500 लें डाल दें, 500 लें डाल दें। वाई आर यू पुटिंग द ग्राफ्ट्स आउटसाइड द बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम? आप कर सकते हैं वाइल डूइंग FUT। हम हेयर लाइन डिज़ाइन को आप चेक कर सकते हैं, उसका क्राइटेरियाज हैं थोड़े से, मैं आपको समझा सकता हूँ बट टाइम इज उन्होंने प्रेजेंटेशन ही आउट कर दी है। These things are informative things and it should be displayed to the audience for certain reasons because आप लोगों का interaction with the hair society बहुत कम होता है। जब you are coming to the or inviting us for this purpose, तो you should be having a broader mind or broader time for us कि हम आपको कोई थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर सकें। बट हम इवन देन वी आर obliged to be here